दिल्ली में अन्ना मलाई की चर्चा थी काफी, हाँ हाँ। लेकिन वो अन्ना मलाई जी जो हैं वो वाकई रिजाइन करके जा रहे हैं या कोई खेल हो रहा है, इस बारे में सारे लोग चर्चा कर नहीं, रहे हैं। तो वो सर ऐसा है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी तो अन्ना मलाई को मनाने की कोशिश हो रही है, हम्म, और उनसे उन्हें ऑफर दी गई है कि भाई आप सेंटर में आ जाओ, राज्यसभा में आ जाओ। लेकिन क्या है कि जो फील्ड में रहने वाला आदमी है ना, जिसे एक बार खून लग गया जनता के बीच रहने का और स्टेट की पॉलिटिक्स का, वो राज्यसभा को लोग डफर मानता है कि भाई राज्यसभा में तो आपको फिक्स कर देना है, वो बेकार मानता है। अब देखो ना, आप सिद्धरमैया को कह रहे हैं कि राज्यसभा में आ जाओ। सिद्धरमैया ने 108 एमएलए का सिग्नेचर करा हुआ लेटर दिया है राहुल गांधी को कि ये सब ये चाहते हैं कि मैं राज्य में ही रहूं, मेरे स्टेट से सेंटर में आने के 108 विधायक खिलाफ हैं, यानी कि 135 में से 108 विधायक सिद्धरमैया के साथ हैं। ये सिद्धरमैया ने एक तरह से धमकी दे दी राहुल गांधी को कि अगर मुझे वहां से हटाया तो बवाल हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी। तो ये आपके गहलोत साहब, कांग्रेस का अध्यक्ष पद ऑफर किया गया था उन्हें खड़गे से पहले, अब देख लो कहाँ आए। भाई ये सब लोग जानते हैं कि जो मजा आप उसमें है स्टेट की पॉलिटिक्स में, वो है ही नहीं। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ, आपके राजस्थान से जुड़ी हुई है। जब भजन लाल आपके यहाँ सीएम बने, आपको याद होगा हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि भाई फर्स्ट टाइमर है, पता नहीं कैसे सीएम बन गए, ये बात हुई थी। तो उसने 2 दिन के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके कुछ साथी लोग, वो किसी काम से जयपुर में ही कहीं गए थे, अब ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो किसी मंत्रालय में गए थे या कहीं गए थे। तो बताते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत की गाड़ी को रोक दिया गया कि साहब सीएम का काफिला पास हो रहा है, सीएम का काफिला गिर जाएगा, उसके बाद जो है गजेंद्र सिंह शेखावत का नंबर आया। आप समझिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो कुछ उम्मीद कर रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना है, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। कोई नहीं चाहता सर, मैं कहूँ सेंटर की जो मिनिस्टरशिप है उससे बढ़िया है ये, अगर आपको स्टेट में कोई बढ़िया पद मिल जा रहा है तो। आपका क्षेत्र देखिए है, किसी साहब, का नहीं है। हमारे यहाँ जो गांव में लोग कहते थे साहब सब बेकार है दुनिया में, भारत में, वो तो दुनिया कहते थे, उनके लिए भारत ही दुनिया थी। साहब दुनिया में 3 पद होते हैं केवल, पीएम, सीएम और डीएम, बाकी उसके अलावा सब बेकार है। तो ये तो कहावत है, सही कह रहे हो आप, यही कहते थे हमारे पिताजी कहा करते थे कि भाई पीएम सीएम और डीएम, इसके अलावा कुछ नहीं है, सारे राइट्स इन्हीं में ही है। आप सर इससे बड़ा उदाहरण क्या है, आज आपने ममता बनर्जी का धरना देखा होगा, अगर उसकी हाइलाइट्स आपने देखी होगी, आप समझिए 1 महीने पहले ठीक आज से ममता बनर्जी क्या थी और आज कैसे थी। आज आवाज नहीं निकल रही थी सर, वो जो भोंपू वाला वो माइक होता है ना जो पुलिस वाले रखते हैं, मेगाफोन, उस पे तो वो संबोधित कर रही थी, उसे कोई साउंड सिस्टम नहीं लगाने दिया गया वहां पे, कोई जहां पे वो धरना करना चाह रही थी वो जगह नहीं दी गई उसको। तो साहब वो वो तो रोड पे तो करना चाह रही थी ना। वो तो बिल्कुल वहां मेन सिटी सेंटर में करना चाह रही थी, जो नहीं, वो मेन जो सिटी। राजमनी रोड है वो मेन रोड हाँ, नहीं है, वो एक साइड रोड है, लेकिन एग्जैक्टली सर नॉट स्पेस मेन बहुत रोड, वहां पे। लेकिन रोड है, वो रोड के ऊपर करना चाह रही थी। हाँ, तो आप ये देखिए ना कि सर जलवा कैसे, जलवे का हलवा कैसे बन जाता है। वो जो फिरद हाकिम बॉबी है, जिसके लिए ये मरी जा रही थी, कानून बदला के साथ आप एमएलए भी रह सकते हो, मिनिस्टर भी, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह सकते हो, सिटी के मेयर भी रह सकते हो। कानून बदला था 2018 में या 19 में ममता बनर्जी ने, वरना यूपी में जो अगर मेयर बनता है सर वो एमएलए नहीं रह सकता या एमपी नहीं रह सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिरद हाकिम को बनाने के लिए इन्होंने कानून बदला 2018 में कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और एमएलसी वो बनते हैं, आप पार्षद, तो आप बन सकते हैं डायरेक्ट चुनाव में जाकर के। और उसके लिए बाईपोल कराया इन्होंने, एक वार्ड खाली करा के फिरद हाकिम के लिए, वो भी मौजूद नहीं था आज धरने पे। और सागरिका घोष दिल्ली में आ गई है भाग के। डेरेक ओब्रायन जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से इस्तीफा दिलवाएंगे, 294 सीटों पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, डेरेक ओब्रायन नजर नहीं आए। एक कल्याण बनर्जी था, और अभिषेक बनर्जी की जिस दिन से ठुकाई हुई है, अभिषेक बनर्जी घर से नहीं निकला है सर। मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, घर से नहीं निकला है उस दिन से अभिषेक बनर्जी, घर में बंद है। आज ममता धरने पे आने से पहले उसके घर गई, काली घाट वाला जो घर है ममता के पास वाला, पैदल पैदल गई, उसका हालचाल पूछ के तब आई है। आप ही बताइए कि इतना बड़ा क्या घायल हो गया कि वो अपनी मतलब बुआ जी का धरना हो रहा है और उसमें भाग लेने के लिए वहां तक नहीं आ सकता। सर मैंने तो वीडियो भी बनाया कि निजाम ऐसे ही बदल जाया करते हैं मिनटों में सब चीजें। कल तक जो कमिश्नर और पुलिस वाले आपके इशारों पे नाच रहे थे, आज उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं
कि पुलिस वाले हमें परमिशन नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, हमारे घरों पे दबिश दे रहे। अभी ममता पे तो बाद में जाएंगे, पहले ये अन्नामलाई वाली गुत्थी तो सुलझाइए कि क्या है सर अन्नामलाई आप बोल मैंने आपको जो मेरे पास फिक्स्ड मैच है क्या, ये फिक्स्ड मैच? नहीं सर, ये सुनने में आ रहा है कि अमित शाह से मुलाकात हुई, पहले तो ये इस्तीफा देने की इनकी योजना थी कि मैं नितिन नवीन से मिलूंगा और इस्तीफा दे दूंगा। बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने लेटर लिखा है, जो मुझे पता लगा कि 8-10 पेज का लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख के लेके आए हैं। और आपको ये पता होगा कि शायद पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, कि कोयम्बटूर में, पूरे कोयम्बटूर में पोस्टर लगे हुए हैं इससे अन्नामलाई के। पूरे कोयम्बटूर में इन्होंने वो अपना मक्कल शक्ति करके वो संगठन बना लिया है, बताया जाता है। और उसमें ना तो मोदी जी की कोई फोटो है, ना चुनाव चिन्ह है, बीजेपी का कमल का निशान है, और केवल अन्नामलाई के पोस्टर हैं कि साहब इससे जुड़िए। और इसकी जो टीम है अन्नामलाई की, उससे लोगों को जोड़ने के लिए एक मेंबरशिप अभियान इन लोगों ने चलाया हुआ है। तो अन्नामलाई तो बाकायदा दबाव बनाने के लिए दिल्ली में है। नहीं तो खबर क्या है? वो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, रेजिग्नेशन हाथ में नहीं दिया है, और उन्होंने ओरली प्रपोज किया है। फिर वो दिखा रहे हैं कि साहब की एक कुछ चिट्ठी पढ़ने को दी अमित शाह को। हाँ, लेकिन वो अमित शाह से मिले हैं, और मुझे लगता है कि अमित शाह से जो उनकी मुलाकात हुई और उसकी जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि अमित शाह थोड़ा उन्हें पुचकार रहे हैं, सहला रहे हैं कि भाई ऐसा ना करो, थोड़ा सा सब्र कर लो, बहुत कुछ सोच रखा है हमने, कुछ इस तरह की चीजें हैं। दरअसल क्या है कि अन्नामलाई को, तो अन्नामलाई जब से अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, उसी समय से अन्नामलाई नाराज है। आपको याद होगा कि 2-3 महीने के लिए विदेश भी चले गए थे, कोई कोर्स वोर्स करने के लिए, फिर उसके बाद लौट के आए थे ये यहाँ पे। और चुनाव में भी कोई खास ऐसा एक्टिव नहीं रहे पार्टी में लेकर। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, मैं अन्नामलाई की व्यक्तिगत क्षमता पे बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं साहब। बीजेपी ऐसी पार्टी है, आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े नेता आए जिन्होंने अपने संगठन खड़े किए, अपनी पार्टियां बनाई, अंत में सब लौट के आए। बीजेपी में से अलग, अब आप देखो 40-45 साल, कितने साल हो गए पार्टी को बने हुए, लेकिन आज तक एक भी कोई विभाजन हुआ पार्टी में? कोई पार्टी बनी इसमें से? कांग्रेस में से हर 6 महीने में एक पार्टी बन जाती है। बनी ना, बनी। येदियुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, और बीजेपी उसकी वजह से कर्नाटका हारी थी, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर येदियुरप्पा को मना के वापस पार्टी लाई, और फिर येदियुरप्पा को एक बार सीएम भी बनाया। देखिए, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हार गई, लेकिन आप ये बताइए क्या येदियुरप्पा अलग होकर जीत गए? येदियुरप्पा को क्या मिल गया उससे अलग होकर? येदियुरप्पा जीतने के लिए गए नहीं थे, वो तो बीजेपी को हराने के लिए गए थे। सर ऐसे तो पहले कल्याण सिंह गए थे, कल्याण सिंह आए नहीं बाद में लौट के? कल्याण सिंह ने भी पार्टी बनाई थी, क्रांति पार्टी, क्या नाम था? पार्टी बनाई थी और बीजेपी को हराया था। अरे सर कुछ नहीं हराया, सब लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं। ये गलत फहमी है आज की तारीख में। मैं थोड़ा सा आपसे इसमें मत भिन्नता रखता हूँ, वो ये है कि तमिलनाडु का मामला थोड़ा अलग है, और जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि बीजेपी भी ये है, मान गई है कि वही तमिलनाडु का मामला जो है वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर जो इश्यूज हैं उनको आप कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्रा की तरह भी डील नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो इन्होंने इतनी ब्रेन वॉशिंग की है 150-200 साल की, तो 150-200 साल की ब्रेन वॉशिंग बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ती है। तो इसलिए इसको आगे पुश करो एज ए प्रॉक्सी अन्नामलाई को, तो इसको आगे प्रॉक्सी रखो और उसके कंधे पे चढ़ के आगे वहां पे अपनी स्पेस बनाओ। तो सर वही तो बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि अन्नामलाई को कोई इस्तीफा लिया थोड़ा ही है। अन्नामलाई की जो क्षमता है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसे तो पार्टी मान रही है, वरना कुछ भी नहीं होती, इस्तीफा देकर चले जाते। पार्टी अगर इतना कंफ्यूजन है, अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, तो इट मींस पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके बारे में सोच रखा है, उन्हें कन्विंस किया जा रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ वो कन्विंस करने की बात ही नहीं, ड्रामा हो रहा है केवल। मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो कुछ भी हो रहा है सब पहले से सोची समझी चीज है, इस समय केवल ड्रामा हो रहा है। अंत में हम सब लोग यही कह सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि साहब विजय जो है वो भी एक नाटक है, वो भी कल को बीजेपी के साथ आ जाएगा, विजय ने आके देखिए क्या किया। नहीं, विजय तो हो ही नहीं सकता था, जो कहते थे वो बिल्कुल ही गलत थे। वो तो चर्च के द्वारा खड़ा किया हुआ बंदा था, चर्च के साथ तो इनका कोई तारतम्य नहीं। पूरा कहा कि प्रशांत भूषण और विजय जो है बीजेपी के प्लांटेड है, आखिर में ये एनडीए में आएंगे। खूब कहा लोगों ने, खूब वीडियो बने इस पे, खूब डिस्कशन। देखिए साहब, हम और आप उस टाइप में नहीं है ना, हम ऐसी उल्टी पुल्टी बातें नहीं करते जिसका कोई बेसर पैर ना हो। इसीलिए तो हम लोगों को माना जाता है कि भाई बेसर पैर की बात नहीं करते। जो संभावना है 19-20 हो सकती है हमारी बात में भी, लेकिन वो 0-20 नहीं होगी।
अब देखिए तो जीरो जो नहीं होगी स्पष्ट दिख रहा है, मैं तो जो स्पष्ट दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा अब आपने होगा कभी क्या? आज तक देखा आपने कभी आज तक देखा कि साहब कि किसी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया हो, वो पहले चल के आया हो और जाके इस्तीफा लेके और उसको टाइम मिला हो अध्यक्ष से मिलने का और वो अध्यक्ष के पास जाके और इस्तीफा दे और उसके बाद जाके उसके ऊपर जिनकी मानी जाती है यानी कि अमित शाह से भी जाके मिले, साथ में बीएल संतोष से भी मिले। हाँ तो सर मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने कब कहा कि उसका इस्तीफा मंजूर हो गया? मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि पार्टी इस्तीफा लेने के लिए तैयार ही नहीं, उसे समझाया जा रहा है, पुचकारा जा रहा है। नहीं, ऐसा है कोई समझाया तो पुचकारा नहीं जा रहा, सब समझे कलाम समझाए हैं। ये सब हमारे आप को दिखाने के लिए किया जा रहा है। चलिए सब देखते हैं क्या होता है। उस ये अगर ये उस वाली ये मेरी अगर रीडिंग है, अब आपकी रीडिंग अलग हो सकती है। ये सर है रीडिंग, लेकिन ये फिर अगर इस रीडिंग से चला जाएगा इसमें तो और बहुत ज्यादा टाइम बाई करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला है इस रीडिंग के माध्यम से। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, फिर इसमें तो सालों लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्टिंग है। अब खबर तो ये तक भी आ रही है कि अभी पार्लियामेंट में जो है डीएमके सपोर्ट करने वाली है एनडीए को। हाँ, बताइए, वो भी चल रही है, वो भी खबर चल रही है, वो भी खबर तो चल खबर रही ये है। चल रही है कि ये वो वन नेशन वन इलेक्शन लेके आ रहे हैं इस वाले पार्लियामेंट सेशन में, और उस पे ये कहा है कि आप हम आपके सब चीजों को हम मानते हैं और आप इस पे आइए। और डीएमके वाले किस बात से खुश हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो सरकार है ये 2-2.5 साल चलने वाली है, विजय की सरकार। फिर चुनाव होगा 29 में तमिलनाडु में, वन नेशन वन इलेक्शन में। तो उस बेस पे तो सुनने में आ रहा है कि डीएमके भी इनके साथ आ जाएगी। राजनीति में क्या कहा जा सकता है सर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है।